अपना हेल्थ में पहला टॉपिक है रिगार्डिंग डिजीज़ एंड रिलेटेड डेवलपमेंट। उसमें पहला डिजीज़ है अपना टीबी का। तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 रिलीज़ हुई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि फंडिंग में उसमें इंडिया में 26% ऑफ द ग्लोबल टीबी का बर्डन, मतलब लगभग 4 में से 1 पेशेंट टीबी का इंडिया में ही है 2023 में। इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन द बर्डन ऑफ एमडीआर टीबी, या फिर रिफॉर्मेशन रेजिस्टेंट टीबी के बर्डन में फर्स्ट है। एंड जो टीबी जो है इन्फेक्शियस डिजीज होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, और मेनी लंग को अफेक्ट करता है। पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में गैस जीआई टीबी, लिवर टीबी ट्रांसमिशन एयर के थ्रू होता है। इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्पीक्स, लाफ, साइज और स्नीजेज सब में निकलता है। प्रोलॉन्ग कफ रहेगा, कभी कभी हेपेटाइटिस हो सकता है, साथ में चेस्ट पेन, वीकनेस हो सकती है। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन जीन एक्सपर्ट है, और RIF अल्ट्रा, ट्रूनेट ऐसे। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ड्रग रेजिस्टेंट MDR होता है, XDR होता है, TDR होता है। MDR तब कहेंगे जब रेजिस्टेंट टू एटलीट आइसोनियाजाइड रिफाम्फसिन, एटलीस्ट दो से ये हो तो MDR बोलेंगे। XDR तब बोलेंगे जब रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजाइड रिफाम्फसिन, ये MDR तो है ही, प्लस एनी फ्लोरोक्विनोन्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इंजेक्टेबल जो सेकंड लाइन है, एमिकासिन, कानामाइसिन, गप्रीमाइसिन, इनमें से एक से, और फ्लोरोक्विनोलोन से जो लिवोफ्लॉक्स वगैरह देते हैं ये सब से रेजिस्टेंट हो। टोटली जो है ऑल फर्स्ट लाइन एंड ऑल सेकंड लाइन ड्रग से रेजिस्टेंट रहेगा तब कहेंगे। इंडियाज़ इनिशिएटिव क्या है टीबी के लिए? तो NTEP है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का न्यू जो है बीपालएम रजीम है, जिसमें 4 ड्रग है, बीडाक्विनिन, प्रोटियोनामाइड, लिनाजोलिड, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। और ये जो है पहले जो MDR टीबी के लिए 20 महीने का चलता था वो ट्रीटमेंट, उसको अब नॉर्मल जैसे 6 महीने का चलता है 6 महीने तक ले आया है ये बीपालएम रजीम की वजह से। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, दैट प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट, पेशेंट सपोर्ट टू ऑगमेंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। निक्षय पोषण योजना है, नेशनल टीबी कॉल सेंटर है, निक्षय संपर्क जिसको बोलते हैं, टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव है। कुछ WHO की इनिशिएटिव है, लाइक एंड टीबी इनिशिएटिव है, एम टू रिड्यूस टीबी इंसिडेंस बाई 80%, टीबी डेथ बाई 90% एंड एलिमिनेट कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट फॉर टीबी अफेक्टेड हाउस होल्ड बाई 2030। टीबी वैक्सीन एक्सेलरेटर काउंसिल है, that facilitates the development, testing, authorization of new TB vaccines. Monkeypox. The World Health Organization declared the monkeypox outbreak a public health emergency of international concern. WHO also announced the inclusion of monkeypox in vitro diagnostic kit under its emergency use listing procedure. Emergency use listing is a risk-based procedure for researching and listing unlicensed medical products. Includes 3 product streams: vaccine, therapeutic, and in vitro diagnostics. Monkeypox is a viral agent caused by monkeypox virus, a species of orthopox virus. It is a genetic disease, meaning it can be spread between animal and people. Occurs mostly in Central and Western Africa and 2 distinct grades, grade 1 and grade 2. Vaccine and therapeutics developed for smallpox and approved for use in some countries can be used for monkeypox in some circumstances. Recently, WHO pre-qualified the MDR vaccine. A recent study shows that the monkeypox virus uses a genomic accordion to evolve the infection. Genomic accordion are used to describe the evolution of pox virus, which is multi-step process of gene amplification, mutation, and reduction. The Indian Council of Medical Research (ICMR) has conducted a Zero survey for it. Zero survey is the collection and testing of blood from a section of defined population over a specified period. Public health emergency of international concern as per international health report 2005, and outbreak qualified as a public health emergency of international concern if it is unusual or unexpected. It has the potential for international affairs and may require immediate international action. Public health emergency of international concern represents the highest level of alert issued by WHO and the IHR.
फिर है विष्णु विष्णु युद्ध अभ्यास विष्णु युद्ध अभ्यास अमंग श्रीलंका pandemic preparedness conducted under the National One Health Mission. And National One Health Mission emphasized the One Health approach to achieve integrated disease control and pandemic preparedness. नेक्स्ट है NTDs, नेगेटिव ट्रॉपिकल डिजीजेस। इंडिया जो है थर्ड कंट्री बन गया है इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन आफ्टर नेपाल एंड म्यांमार दैट एलिमिनेटेड द ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक NTD है जो कि एक आई इन्फेक्टिंग डिजीज़ है कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस एंड इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज़ है दैट स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टैक्ट विद आइज एंड नोज एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड कैन कॉज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। स्टेटस इन इंडिया देखिए तो 1971 में ब्लाइंडनेस ड्यू टू ट्रैकोमा वॉज अराउंड 5% एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू लेस देन 5%. And about neglected tropical diseases, so NTDs are diverse group of condition mainly prevalent in tropical areas. They are caused by a variety of pathogens like virus, bacteria, parasite, fungi, toxins, and referred neglected because they are almost absent in the from the global health agenda. और उनके लिए लो ग्लोबल फंडिंग रहती है एंड एसोसिएटेड विद स्टिग्मा एंड सोशल एक्सक्लूजन. इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन ऑफ एटलीस्ट 10 मेजर STDs सच एज हुकवार्म, डेंगू, lymphatic filariasis, and WHO सर्टिफाइड इंडिया एज फ्री ऑफ गुइनिवर्म डिजीज़ एंड यॉज. तो 2000 में गुइनिवर्म से 2016 से में यॉज से भी अपना फ्री हो चुका है इंडिया जो कि NTDs थी. Antimicrobial resistance. JIDA commitment adopted a fourth global high-level Ministry of Conference on Antimicrobial Resistance. It is a comprehensive framework for global action plans to combat animals through a One Health approach. Commitment aims to translate the political declaration of the United Nations General Assembly high-level meeting on AMR to practical commitment for urgent action. AMR is a condition where microorganisms such as bacteria, virus, fungi or parasites exist in unit that render the modification used to cure the infection that they cause ineffective. Superbugs are strains of bacteria, viruses, parasites and fungi that are resistant to most of the antibiotics and other medications. Major factor contribution to AMR, pharmaceutical manufacturing, industrial waste from the production of active pharmaceuticals, ingredient for antibiotics, and agriculture overuse of antibiotics for growth in sector like livestock, aquaculture, etc. Healthcare facility is proper management of unused medication, patient experience, etc. And poor waste management, landfill, leachate, untreated wastewater and sewage treatments. Key initiative क्या है तो ग्लोबल इंडिया से गैप इनिशिएटिव है ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम ग्लास एंड गैप बाय WHO. National Center for Disease Control collaboration. One Health global leader group of antimicrobial resistance that is collaboration of WHO, FAO and World Organization for Environment. इंडिया के लिए नेशनल एक्शन प्लान MR है एंड नेशनल MR सर्विलेंस नेटवर्क और स्टेट मेडिकल कॉलेज है. Regulation of antibiotics under Schedule H and H1. Antibiotics are listed on Schedule H and H1 of the third group 1945. Operation Amrit है केरला गवर्नमेंट का. India launched the first indigenous antibiotic azithromycin for registration. This biosis क्या आता है तो irrational use of antibiotic is associated with this biosis. This biosis refers to an imbalance of microbial species and extensive microbial diversity. It is certain
polymicrobiome. ये result beneficial bacteria is usually minimized, whereas other bacteria may be harmful in limited number. कुछ अदर डिजीजेस न्यूज़ हैं लाइक एवियन इन्फ्लुएंजा. एवियन इन्फ्लुएंजा हैज़ कॉज्ड द डेथ ऑफ मोर देन 300 million birds worldwide. एवियन इन्फ्लुएंजा refers to the disease caused by infection by avian मतलब bird influenza flu type 1 virus. Influenza A viruses are divided into subtypes based on the two proteins on the surface of the viruses. एक हीमाग्लूटिनिन है और एक न्यूरामिनिडेज है. जो हीमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज of the influenza A viruses possesses antagonistic activity on interaction with salicylic acid, and which is the receptor of virus attachment. And there are 18 different subtypes and 11 different N subtypes avian cases. In birds, 16H and 9N subtypes have been identified. Two additional subtypes में H17 and 10 and H18 and 11 have been identified in bats. And low pathogenicity avian influenza जो होता है ये H4N6 होता है, और हाई पैथोजेनिटी इन्फ्लुएंजा ए वाला जो होता है H5N1 जो होता है ये हाई पैथोजेनिटी का है. फिर जीका वायरस है. जीका वायरस है. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ इशूड एन एडवाइजरी टू स्टेट गवर्नमेंट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जीका वायरस primarily transmitted by the bite of an infected mosquito, Aedes aegypti, and health concern में non-fatal but associated with microcephaly, reduced head size of babies born to pregnant women. It can also trigger the GVS and neuropathic mellitus, reverse transcription polymerase chain reaction RT-PCR जो है से डिटेक्ट करते हैं इसको, जो कि एक इनएक्सपेंसिव टेक्निक है टू डिटरमाइन दी एक्सप्रेशन लेवल ऑफ द टारगेट जीन्स. नो वैक्सीन्स अवेलेबल टू प्रिवेंट दिस, और कोई वैक्सीन भी नहीं है और कोई मेडिसिन भी नहीं है इसके लिए, जीका वायरस के लिए अभी तक. चांदीपुरा वायरस है. WHO हैज़ वार्न्ड द करंट चांदीपुरा इन्फेक्शन इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन 10 years. एंड चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस बोलते हैं इसको. RNA वायरस है बिलोंगिंग टू रेप्डोविरिडी फैमिली. It is known to outbreak the acute encephalitic syndrome in western, central and southern part of India. And transmission जो होता है वेक्टर सच एस सैंड फ्लाई, मॉस्किटो एंड टिक से होता है. फीवर, वोमिटिंग, लूज मोशंस, हेडेक ये सब होता है. वैक्सीन जो है इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट नहीं है. prohibited the manufacture, sale or distribution of 156 FDC medicine. FDC क्या होता है? तो products containing 2 or more active ingredients, also referred to as cocktail drug, used for a particular indication as per Drug and Cosmetic Law 1945. Active ingredient is a biologically active component of the drug product, tablet, capsule, cream, liquid, etc. that produces the ingredient. As per the Drug and Cosmetic Act 1940, FDC are considered new drug and the CDSCO issues approval. Mostly FDC are in combination of cough, cold, fever, preparation, antimicrobial, vitamins and minerals, etc. Rationale for use of FDC क्या है? Enhance efficacy and reduce pill burden, more affordable than purchasing individual medication separately. They have a pharmacokinetic absorption, distribution, metabolism and excretion of the drug advantages. What are the issues associated with FDC? Lack of individual dose flexibility, easy access to such unapproved and banned FDC create a potential hazard. Rather situation for public health, increase risk of antimicrobial resistance. Regulation of drug in India defines the CDSCO, Central Drug Standard Control Organization under the Ministry of Health and Family Welfare, the primary regulatory body for the pharmaceutical sector. Regulates the quality, safety and efficacy of drugs, devices and cosmetics in the country under the provision of Drug and Cosmetic Act 1940 and Drug and Cosmetic Law 1945. State Drug Regulatory Authority of the Act is responsible for licensing of manufacturing establishment
surveillance over the sale of prescription medication. Statutory body आपने ना conduct drug and control drug and cosmetic act 1940 provide for establishment of medical advisory board and consultative communication. NPPF National Pharmaceutical Pricing Authority होता है. It was constituted in 1997 as an independent regulator for the pricing of drugs. And the ministry की बात करें तो Department of Pharmaceutical, Ministry of Chemical and Fertilizers. The role it fixes or revises prices of control for drug and formula and enforces the drug price control order 2013. Next is xenotransplantation. First human recipient of a genetically modified pig kidney transplantation जो हुआ था वो फिर उसका डेथ हो गया. It involves transplantation, implantation and fusion of live non-human animal cells, tissue और organs into a human recipient. एंड जो xenotransplantation का प्रोसेस है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी CRISPR-Cas9 यूटिलाइज किया जाता है टू एलिमिनेट स्पेसिफिक पिग जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग sugars triggering immune response. It introduces a specific human gene to enhance the organ compatibility with humans. और बेनिफिट क्या होता है xenotransplantation का? अल्टरनेटिव सप्लाई ऑफ ऑर्गन्स टू दोज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज जिसके लिए ह्यूमन डोनर नहीं मिल रहे हैं. रिड्यूसेस द शॉर्टेज ऑफ ट्रांसप्लांटेबल ऑर्गन्स. एंड कंसर्न है भाई रिजेक्शन हायर है इसका, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है फ्रॉम एनिमल ऑर्गन्स, एनिमल वेलफेयर का भी इशू है. वाई आर पिग्स ऑफन यूज फॉर xenotransplantation? तो पिग्स ऑफ ऑर्गन साइज जो है एंड इसके अलावा उसकी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून सिस्टम जो है वेरी मच सिमिलर टू दोस ऑफ ह्यूमन बींग्स. वैरायटी ऑफ पिग ब्रीड्स आर फॉर्म्ड providing an opportunity for harvested organ to be matched with specific needs of human recipient. About framework of organ transplantation in India, तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, थोटा एक्ट ऑफ 1994 है, 2011 में अमेंडमेंट किया गया था इसमें. ये चीज़ प्राइमरी लॉ गवर्निंग द ट्रांसप्लांट इन कंट्री एंड इट प्रोवाइड्स फॉर अ 3-tier रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जिसमें नाटो है एट द नेशनल लेवल एंड सिमिलर रीजनल और स्टेट लेवल पे भी है. इसके हेलो हाँ ठीक है. तो ये था एलिजिबिलिटी फॉर ऑर्गन डोनेशन क्या क्या है, किसको देंगे. तो द मोस्ट ऑर्गन डोनेशन इज डिटरमाइंड बाय द डोनर्स फिजिकल कंडीशन नॉट दी एज. एज से ज़्यादा फिजिकल कंडीशन है, जरूरी हो सकता है 70 साल का आदमी भी यंग हो सकता है 50 साल आदमी बुढ़ा गया हो, तो उसके हिसाब से रहेगा. बोथ लिविंग दैट मस्ट बी एटलीस्ट 18 years ऑफ एज एंड डिसीज्ड कैन डोनेट द लीवर एंड कंसेंट फ्रॉम द फैमिली इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम द डेड. WHO has published the 5th milestone report on progress towards global trans fat elimination covering the period from 2015 to 23. Trans fatty acids क्या होते हैं? They are unsaturated fatty acids that have been partially unsaturated with hydrogen and they are considered the worst type of the fat. They are considered bad fat. टाइप्स की बात करें तो दे आर नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल एलिमेंट ऑफ नेचुरल में जो है साफ में देना पड़ता है ना. ट्रांस फैट जो है दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट हैव बीन पार्शियली सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन. दे आर कंसीडर्ड दी वर्स्ट टाइप ऑफ फैट्स. उसको बैड फैट्स ही बोलते हैं ट्रांस फैट्स को. बेस्ड ऑन द सोर्सेज दे कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज
ruminant trans fat, as they are present in the small quantities in meat and dairy products. These are not generally considered harmful. हालांकि जो artificial हैं, they are called are industrially produced trans fat, as they are formed by industrial processes that add hydrogen to the vegetable oil, converting the liquid into a solid, resulting in partially hydrogenated oil. On average, trans fat concentration is 25 to 45% and mainly used in the processed foods and has no nutritional benefit. अदर टाइप्स ऑफ फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं. अनसैचुरेटेड फैट है, हेलो, नेटवर्क क्या हो गया? अच्छा अभी तो आ रही है आवाज़. The people they are industry produced trans fat, as they are formed in the industrial process that adds hydrogen ion to vegetable oil, converting the liquid into solid and resulting in partially hydrogenated oil. So, on the other part of concentration is partially hydrogenated oil, 25 to 50% mainly in processed food and high nutrition. अगर टाइप ऑफ फैट होता है अनसैचुरेटेड फैट, जो गुड फैट होते हैं. अनसैचुरेटेड फैट फाउंड मोस्टली इन एनिमल प्रोडक्ट, सॉरी अनसैचुरेटेड फैट फाउंड इन नट्स या कैबेज एंड अदर वेजिटेबल लोअर इन कैलोरी एंड आयरन फैट. सैचुरेटेड फाउंड मेनली इन ऑल फैट प्रोडक्ट एक्सेसिव कंजम्पशन इज अनहेल्दी. तो स्टेप्स टेकन टू डेवलप ट्रांस फैट. इनिशिएटिव टेकन बाय एक्सरसाइज ट्रांस फैट फ्री लोगो वॉलंटरी लेवलिंग टू प्रमोट G2 products. And in 2021, the amount of G2 in oil and fat was back to 3% for 21 and 2% 22. Other were Eat Right India movement, Heart Fat Revive, mass media apply. Revive directly guided by the Indian Council of Medical Research. Differential from nutrition. Replace world में global level में replace action promoted by WHO. WHO will take the program for cancer immunity for the drive policy coverage. Omega-3 fatty acid is studies has been found that regular use of fish oil supplements might be a risk factor for arterial fibrillation and is rare and often very heavy lipid heart and stroke among human population. Fish oil is rich into important omega-3 fatty acids, icosa, pantothenic acid, and docosahexaenoic acid. Omega-3 fatty acids are polyunsaturated fats. They are fat molecules that have more than one unsaturated carbon bond in the molecule, and apart from EPA, DHA, ELA, alpha-lionic acid. Another omega-3 fatty acid is often from plants. These are essential fats the human body is able to make proteins from. These sources is nuts and seeds such as flaxseed, plant oil such as flaxseed oil. The effects reduce inflammation in the body and worse blood diabetes as a type of fat lipid liquid. नेक्स्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो a recent study has revealed the relationship between glycemic index in food to the risk of type 2 diabetes, mellitus and cardiovascular diseases. Glycemic index जो है definition wise जो measures how quickly a carbohydrate containing food raises the blood sugar level after it is consumed. The index ranks the carbohydrate rich foods on the scale of 0 to 100 based on their ability to raise the blood sugar level as compared to pure glucose, which has been जिसका GI ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 रहेगा प्योर ग्लूकोज का, बाकी सबका उसी से नापते हैं 0 to 100 की स्केल में. फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं. इंटरनल में लाइक जो है अमाइलेज और लिपिड प्रोटीन एक्सेट्रा, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो है कितना कुकिंग कैसे कर रहे हैं, प्रोसेसिंग, रेट्रोग्रेडेशन, सोकिंग, जर्मिनेशन, ये सारे इफेक्ट करते हैं. ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? इट यूजेस ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड द अमाउंट ऑफ टोटल कार्बोहाइड्रेट in serving of a specific food to estimate how quickly and how much blood sugar will rise after the consumption of that food. ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे एग्जांपल के देखें तो
मोर देन 70 जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसमें वीट, वाइट राइस, पोटैटो, वाइट ब्रेड ये सब आएंगे, सब हाई ग्लाइसेमिक वाले। मीडियम में ऑरेंज जूस, हनी और होल मील ब्रेड ये सब आए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भाई फ्रूट्स खाओ, नॉन स्टार्ची सब वेजिटेबल्स हैं लाइक कैरेट, स्पाइनक, टोमेटो, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स ये सब खाइए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसमें। Even a to me, specify withdraw the direction to food business operators could not market their milk and given market the milk product in the name of A1 A2. A1 A2 was generally a variant of beta credit protein. Credit is like 80% of the milk protein is one of the two types of protein found in milk. The other one is whey protein. Differentiation both is linked to the difference in the structure of amino acid sequence. Also, A1 evolved from A2 through natural mutation. Mutation is changed in DNA sequence of the organism. Regular milk contains both A1 and A2 beta carrier, while A2 milk is unique in that it contains only A2 ingredients. The study by the National Bureau of Animal Genetic Research has confirmed that indigenous cows and buffalo produce A2 milk. Comparison देखा जाए तो nutrition higher fat content and calorie count in one milk and A2 milk में प्रोटीन ज़्यादा होता है, देसी वाला में प्रोटीन ज़्यादा होता है। Health benefits में contain 66 essential amino acids given is used by the body to produce histamine. As per studies, A1 milk cannot be digested well by some people and it is better alternative for them. A2 में देखा जाए तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कोलेजन एंड इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ फंक्शनिंग ऑफ गैस्ट्रिक टेटस। सोर्सेज अगर देखा जाए तो कौन से डेफिनेटली काउ वीट दैट ओरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न यूरोप, फॉर एग्जांपल हॉस्टिन, फ्रिशियन, आयरिशा, ब्रिटिश और जो ऋतु है वो फाउंड इन मिल्क फ्रॉम ग्रीस नेटिव चैनल आइलैंड, सदर्न फ्रांस, इंक्लूडिंग Guasne, Cherky, Chorolach. Histamine क्या होता है? Histamine play a key role in inflammatory response in the body and also responsible for autoimmune conditions. Different diseases in our body due to different factors. Different factors similar to the immune system, for example, contact allergens, etc. Other factors that are not related to immune system, for example, physical immunity. Antihistamines are drugs that have to treat histamine mediated. नेक्स्ट है MRI। तो issued the world's most powerful MRI scan, the first images the human brain and issued है, it can help to refine our understanding of the anatomy of the brain. It can also shed light to the disease like Alzheimer's and psychological conditions like depression and schizophrenia. MRI टेक्नोलॉजी में एक नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है, प्रोड्यूसेस डिटेल्ड इमेजेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट यूजेस लार्ज मैग्नेट्स एंड रेडियो वेव्स. नो आयनाइजिंग रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड लाइक एक्सरे एंड CT स्कैन. Magnetic field can inside works with the radio waves and hydrogen atom in the body to create the cross sectional images. And एप्लीकेशंस कहाँ है तो इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय MRI स्कैन कैन शो दी ऑर्गन, बोन्स, मसल, ब्लड वेसल्स सब दिखेगा. MRI इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर ब्रेन डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर एक्सेट्रा. Radiation therapy facility. It will really hard in medical body to radiation therapy. Really hard in radiation therapy science. Radiation therapy is a type of mental treatment used in cancer are utilized to improve medical exam and analysis of all and use of it. क्या है highly effective and well established treatment for brain-based head and neck, cervical cancer, etc. while minimizing extending to heavy tissue cardiac fibrillation. Basic cardiac contain high technology, hair loss, loss of etc. And proton therapy क्या होता है? तो proton therapy is an advanced and highly precise radiation therapy for cancer में
कंपेरिजन क्या है, ट्रेडिशनल रेडियोथेरेपी प्रोग्राम रिपीटेबिलिटी का रिस्क नॉट डैमेजिंग द नियर बाय हेल्दी सेल, प्रोग्राम थेरेपी एडवांस वर्जन है तो वेरी लो है एप्लीकेबिलिटी, ट्रेडिशनल थेरेपी नॉट सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी लाइक आई थेरेपी सुटेबल है और नया तो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा नया तो ये सीवियर एंड डू नॉट नेक्स्ट है वैक्सीन्स। तो मेजर टाइप ऑफ वैक्सीन जो है अगर देखें तो लाइव एटेन्यूएटेड होती है, इनएक्टिवेटेड होती है, एसोदर्स या सबयूनिट वैक्सीन होती है। लाइव एटेन्यूएटेड में जो है कंटेन वीकेंड लाइव पैथोजेंस फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरसेस लाइक मीजल्स का, मम्स का और रूबेला जो MMR वैक्सीन है, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। फिर इनएक्टिवेटेड ऑर्डर्ड वैक्सीन, इट यूज डीएक्टिवेटेड लाइव पैथोजन रहेगा लेकिन डीएक्टिवेटेड रहेगा, क्रिएटिंग इम्यूनिटी विदाउट कॉजिंग डिजीज लाइक पोलियो वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा है, कोवैक्सीन थी, ये सब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थी। फिर ए सेलुलर सब यूनिट है दैट कंटेन्स पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस। एंड ये जो है सब यूनिट का फिर फर्दर सब टाइप्स होता है लाइक टॉक्साइड वैक्सीन्स, कंजुगेट, रिकॉम्बिनेंट और न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। तो टॉक्साइड वैक्सीन में इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स रहेंगे टू टारगेट दी टॉक्सिक एक्टिविटी क्रिएटिंग दी बैक्टीरिया बाय द बैक्टीरिया रादर देन टारगेटिंग द बैक्टीरिया इटसेल्फ लाइक डिफ्थीरिया टॉक्सिन की वैक्सीन आती है, टेटनस का है। फिर इसके अलावा कॉन्जुगेट वैक्सीन है टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पैथोजेंस टू इंश्योर द इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें लाइक अपना ज़ाइवैक है एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड टाइफाइड वैक्सीन है, ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है। फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में स्मॉल पीसेस ऑफ DNA फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियम और वायरसेस इज यूज लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन है, HPV वैक्सीन है, कोविशील्ड थी, ये सब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। फिर DNA RNA वैक्सीन कंटेन जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA और RNA फ्रॉम द पैथोजेनिक बैक्टीरिया लाइक HIV वैक्सीन जो आता है वो अपना RNA वैक्सीन है, DNA वैक्सीन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तुम्हारी आवाज तो हमारी हेलो, नेक्स्ट है mRNA वैक्सीन के बारे में देखते हैं। mRNA वैक्सीन में जो वर्ल्ड्स फर्स्ट mRNA लंग कैंसर वैक्सीन ट्रायल जो है ये यूरोप में चल रहा है। एंड वैक्सीन BNT116 जो है ये डिज़ाइन की गई है टू ट्रीट नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। एंड जो mRNA वैक्सीन है ये कैसे काम करती है, वर्किंग बाय इंट्रोड्यूसिंग अ पीस ऑफ mRNA that corresponds to a viral protein, usually a small piece of the protein found in the virus outer membrane, and this mRNA prompts cells to create the viral protein, triggering the immune system to produce antibodies and to boost immune system. The mRNA vaccine for COVID-19 directed cells to produce copies of a protein on the outside of the coronavirus is known as spike protein. ये भी इसका mRNA स्पीड का एग्जांपल था। बेनिफिट क्या होता है कि भाई ये सेफ़र होती है, डज नॉट कंटेन द लाइव और वीकेंड वायरस एंड ऑल्सो कैन डेवलप क्विकली अनलाइक द ट्रेडिशनल वैक्सीन। तो उसका जल्दी मास स्केल में प्रोडक्शन आसान होता है। अपना वैक्सीन इंटर किया द सेल्स एंड टेल्स देम टू प्रोड्यूस द स्पाइक प्रोटीन, जैसे कोविड में होता था, एंड द बॉडीज इम्यून सिस्टम रिएक्ट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटेड T cells to destroy the cells with the spike protein, और एंटीबॉडीज एंड T cells आर ट्रिगर टू फाइट वायरस जब वायरस एक्टिव होगा। तो फिर अदर्स में क्या है, न्यू Others. डेंगू वैक्सीन DATGU3, तो WHO प्री क्वालिफाइड न्यू डेंगू वैक्सीन DATGU3 लाइव एटोमिकल वैक्सीन, इट इज अ सेकंड डेंगू वैक्सीन टू रिसीव WHO प्री क्वालिफिकेशन फॉलोइंग द स्टडी DDU वैक्सीन। WHO vaccination pre-qualification is short term quality of vaccine distributed by US Protection Agency. However, inclusion in the list does not imply approval of vaccine and manufacturing sites by the WHO. Such approval is a prerogative of the National Regulatory Authority. Other vector won't be for his
cases are included in this list in malaria, yellow fever, Japanese encephalitis, dengue, etc. डेंगू को ब्रेक बोर्ड फीवर बोलते हैं. वायरस पेशेंट is transmitted with the bite of an infected urinary injected. Also responsible for chikungunya and Zika virus. However, if the severe condition like dengue, hepatitis virus, dengue toxin syndrome, they are transmitted from a pregnant mother to her baby after donation of transfusion. Currently, there is no antiviral treatment or licensed vaccine against dengue. Dengue vaccine. Dengue all have procedure toward the dengue vaccine. Of 22 metric ton, the Sudan State of India has started exporting R21 metric ton malaria vaccine to Africa. Malaria is caused by single cell parasite, Plasmodium falciparum, Plasmodium falciparum, and Plasmodium. This transmission to mosquito enough cannot be spread outside. Only female mosquito bite and target malaria. R21 and metric ton developed by the University of Oxford on SIA, leveraging Novavax, the GM technology used vaccine to augment the immune system besides against Plasmodium falciparum. Hepatitis A vaccine, Indian Immunological Limited launched a pediatric for child dose of the Indian costing hepatitis A virus vaccine. Heavy use. Hepatitis is inflammation of liver caused by infectious viral as well as non-infectious. High immune system ABCD. Type 3 and 2 together are the most common cause of liver cirrhosis, liver cancer, and viral hepatitis. Related vaccine is not available for type C. National Viral Hepatitis Control Program 2019 is to eliminate hepatitis B. Mission International provides vaccination against hepatitis B along with seronegativity. Overall de-optimization technology, Indian Immunological Limited in collaboration with Griffith University has developed a needle-free intranasal booster vaccine against SARS-CoV-2 using CODA de-optimization technology. It is a technology that involves decreasing the frequency of on-the-report presented codes of pairs without changing the amino acid sequence. The benefits are efficient virus attenuation and safety, where the degree of attenuation can be regulated as required, extremely safe and take less time. नेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज़ इन द न्यूज़ हेल्थ से रिलेटेड. तो उसमें WHO सबसे पहले भैया आ गई. जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 1948 में बना था. स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन है. लीड्स टू चैम्पियन leads and champions the global effort to give everyone anywhere an equal chance to live a healthy life. And 194 member states हैं including India. एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है कि इनिशिएटिव में जो है मे डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल है टू इवेलुएट एनर्जी, टू इवेलुएट नेशनल रेगुलेटरी सिस्टम फॉर वेरियस प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन, वैक्सीन्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो अपना कंट्री लोग अपना रेगुलेटरी सिस्टम बनाए हैं उसको इवेलुएट करेगा. ग्लोबल स्ट्रेटजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है टू टैकल दी डेंगू एंड अदर एडीज बॉर्न arboviruses like Zika and चिकनगुनिया by fostering a global coordinated response. कोरोना वायरस नेटवर्क है कोविनेट एंड ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ है गिद. फिर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है कैक. इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 86th सेशन इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन. FSSI रिप्रेजेंट इंडिया एज द मेंबर इलेक्टेड ऑन अ जियोग्राफिकल बेसिस. तो एशिया से अपना इंडिया का हुआ था, अपना FSSI रिप्रेजेंट किया उसको. रोम में हेडक्वार्टर है. तो ये एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है एस्टेब्लिश जॉइंटली बाई FAO और WHO के द्वारा 1963 में. ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स हेल्थ एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन द फूड ट्रेड. डेवलप फूड स्टैंडर्ड्स कॉल्ड कोडेक्स एलिमेंटेरियस. And Codex Alimentarius is a collection of international standard guidelines and
codes of practices to produce the health of consumers and ensure fair practices in the food trades. These standards are voluntary. The WTO agreement on sanitary and phytosanitary measures, तो ये SPS agreements जो है it encourages the member to harmonize the नेशनल रेगुलेशन विद CA. मेंबर्स जो हैं इसके 189 मेंबर्स हैं एंड 188 मेंबर कंट्रीज हैं, 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें EU आएगा. Ferroptosis. A new study by researchers in Colombia found that ferroptosis is a major cell death mechanism that underlies COVID-19 disease. Ferroptosis is an intracellular iron-dependent form of cell death. It is usually accompanied by a large amount of iron accumulation and liquid peroxidation during the cell death process. The study has told that ferroptosis is closely related to pathophysiological process of many diseases such as tumors, nervous tissue, nervous system disease, kidney disease. अगर form of cell death अगर देखा जाए तो एक एपोप्टोसिस होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, नेक्रोसिस होता है, डेथ ऑफ टिश्यू डिजीज और इंजरी, एनाटोफेजी होता है, यूकेरियोटिक सेल वर्क रिसाइक्लिंग प्रोसेस. प्रोबायोटिक्स अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट हैव अनकवर्ड ए न्यू स्ट्रेन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट कुड बी promising probiotic for the food and pharmaceutical industry. Probiotics are live microorganisms, bacteria and yeast that are intended to have health benefits when consumed or applied to body. Lactobacillus, acidophilus, probiotic bacteria naturally occur in the human gut and other parts of the body. It helps the digestive system to break down sugar like lactose into lactic acid that can be found in yogurt and other fermented foods, dietary supplements, etc. On the other hand, prebiotics are food typically high fiber diet that can and that diet is a food for human gut microorganism. And xylitol जो है research studies have found that artificial xylitol report health risk. Xylitol is a sugar alcohol that is commonly used as sweetener. Sugar alcohol, a main base of sugar molecules or alcohol molecules. Common ingredients is sugar-free chewing gums, diabetic-friendly foods, and oral care products. Thrombocytopenia syndrome, AstraZeneca for the first time admitted that its COVID-19 vaccine has side effects including thrombocytopenia syndrome. Also referred to as vaccine-induced immune thrombocytopenia occurs when the person has blood clots thrombosis together with a low platelet count, thrombocytopenia. It is a rare condition in which blood clots form in an unusual places in the body. It can affect a person's brain, abdomen, lung, arteries, etc. Weight loss drugs, researchers reveal that medication designed to combat obesity can also be beneficial in treating a variety of other diseases. How do weight loss drugs work? So weight loss drug mimics the action of the gut hormone called glucagon-like peptide 1. Glucagon-like peptide 1 is secreted from three major tissues in human, that is enteroendocrine system, distal intestine, small pancreas and central nervous system. Glucagon-like peptide 1 increases the production of insulin, a hormone that lowers blood glucose level, and reduces the production of glucagon, which is the blood sugar level. It suppresses appetite and slow digestion, making people feel full faster and longer. Which reduces cholesterol. GLP-1 is broken down by enzyme in the body very quickly, so it sticks around the for 3 minutes. Ultrasound technology. Scientists have successfully matched brain activity using functional ultrasound imaging. Functional ultrasound imaging is an imaging technology that offers sensitive, large-scale, high-resolution neural imaging. Ultrasound uses high frequency around 20 kHz sound wave to view the body interval structure. It
Do not use any radiation making it safe and effective tool working based on photoelectric effect. Ultrasound imaging and diagnostics medicine, ultrasound in underwater caustic, non-destructive testing of various material, welding and cleaning. Methanol, the base has been attributed to methanol, methyl alcoholic binding, and will simply produce which very serious liquor, poor quality alcohol. Methanol जो होता है also known as rude alcohol or spirit, colorless and fairly volatile liquid with a slightly sweet pungent odor, completely mixable with water and it is an anti-refrigerant. Used as solvent in paint, varnishes and quickly for making formaldehyde can be used as a biodegradable energy resource. Its ingestion of even a small quantity of methanol can cause blindness and large quantity causes death. Ethylene oxide, the Singapore Food Agency has ordered a recall of India's spice product due to presence of ethylene oxide. Ethylene oxide is a colorless, flammable gas with a sweet odor. Used to treat other chemical including anti-freeze, textile, plastic, detergent and adhesives. It is also used as pesticide and sterilizing agent of medical equipment. Health impact, long-term exposure can result in irritation of eyes, skin and respiratory pests, and affect the nervous system. Also, it is carcinogenic to human. Specifically, direction to ethylene oxide permit ethylene or artificial heating. The virus concentration does not exceed 100 ppm. Any source of ethylene gas coming in direct contact with clothes is not permitted. Calcium carbide. Emphasize alert fruit traders to ensure compliance with the provision of calcium carbide in fruit price. Calcium carbide is prepared by healthy quick lime with coke and releases steam gas and then harmful traces of arsenic and phosphorus. Use of calcium carbide for ripening fruits heavy banned under FSSAI Regulation 2011. Serious safety, solution of epidemic preparedness innovation. Asia's first health research related pre-clinical network facility has been inaugurated in Faridabad. Under safety launched in 2017 by Norway and India after Brazil and Malaysia get foundation and World Economic Forum. Its aim is to accelerate the development of vaccine against emerging infectious disease and enable suitable effective vaccine. Global Alliance for Vaccine and Immunization Travis. Recently, the role of bio is highlighted in a study led by WHO, launched in 2000. Expanded the impact of expanded program on immunization and WHO helped the poorest country the world in its coverage. Investment WHO initiative in budget target and export coming up. ये हो गया हेल्थ. हेलो सही है बॉस. नेक्स्ट अल्टरनेटिव एनर्जी किया जाए. सेवेंथ करें आगे. क्या बोल रहे हो? सेवेंथ करें, न्यूक्लियर एनर्जी करें आगे. न्यूक्लियर एनर्जी खत्म कर देते हैं. ठीक है. सेवेंथ है न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज अ कंपैरिजन बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन. तो पैरामीटर्स क्या है फ्यूजन एंड फिशन का? डेफिनेशन. हाँ, आपकी तो नहीं हो रही आज. रुकिए, हम करते ना फोन काट के. तुम्हारा नहीं, हम कर रहे हैं फोन काट के. हेलो. हेलो. हाँ हाँ बस.
तो न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिशन में डिफरेंस देख रहे थे हम लोग। तो फ्यूज़न जो है कंबाइनिंग ऑफ टू लाइट एटम न्यूक्लियर हैवियर इन न्यूट्रम है, लाइक जो है ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो है दोनों मिलके हीलियम बनाते हैं, प्लस न्यूट्रॉन होता है और हाई एनर्जी निकलती है इसमें। फिशन में स्प्लिटिंग ऑफ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस होता है, लाइक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग हुई यूरेनियम 235 पे तो सीज़ियम 140 और रुबियम 92 निकला, और कुछ अलग से न्यूट्रॉन निकले, ये सब चेन रिएक्शन पैदा कर देंगे, प्लस 200 जो है MeV का एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी रिलीज होता है फ्यूज़न में ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू दी फिशन, और जो है फ्यूल जो है लाइट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक ड्यूटेरियम ट्रिटियम ये सब यूज़ होते हैं, और फिशन में हैवी आइसोटोप्स लाइक यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 ये सब रहेगा। बाई प्रोडक्ट जो है फिशन में हीलियम और सब न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, एंड फिशन में प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव वेस्ट रिक्वायरिंग दी लॉन्ग टर्म स्टोरेज, and chain reaction does not require any chain reaction in the fusion, and fusion requires a controlled chain reaction for sustainable energy, and the condition it requires extremely high temperature, मिलियंस ऑफ डिग्री चाहिए होता है, और हाई प्रेशर भी चाहिए होता है फ्यूज़न के लिए। एंड जबकि फिशन जो है ऑपरेट्स एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड अकरेंस जो है हैपन नेचुरली इन स्टार्स लाइक सन, एंड फिशन डज नॉट अकर नेचुरली ऑन अर्थ, and it needs reactor, and net energy gain जो है is a critical for commercial fusion power, which implies nuclear fusion process generates more energy than the nuclear fusion process consumes। FBR जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर देखें तो न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है granted permission for the first approach to the criticality of a 500 megawatt का sodium cooled prototype fast breeder reactors। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये कलपक्कम तमिलनाडु में लोकेटेड है, कमीशनड बाई भाविनी जो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है, एक गवर्नमेंट कंपनी है अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है जिसने परमिशन ग्रांट किया है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1983 में एज पर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962, एंड मिशन इज टू इंश्योर द यूज ऑफ आयोनिक रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डज नॉट कॉज अनड्यू रिस्क टू द हेल्थ ऑफ पीपल एंड एनवायरमेंट, ये इसका मिशन है। एंड द फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी देखिएगा तो इट रिफर्स टू द इनिशियल प्रोसेस ऑफ bringing a reactor to a self-sustaining chain reaction for the first time, and the completion of core loading will effectively mark the first approach to criticality। core loading क्या होता है? It is a process of placing nuclear fuel assemblies inside the core of the nuclear reactor। And what is fast breeder reactor? A nuclear reactor that uses fast neutrons to generate more nuclear fuel than it's consumed while generating power। A fast breeder reactor will use uranium plutonium mix oxide MOX fuel यूज होता है, and uranium 238 blanket surrounding the fuel core undergoes nuclear transmutations, conversion of one element to another, and to produce more fuel, which is why they are termed as breeders। ब्रीड कर रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस फ्यूल निकाल रहा है दैन इट्स कंज्यूम। एंड significance है the operationalization of the fast breeder reactor will mark the start of stage 2 of India's 3 energy stage nuclear power program, and by transmutation thorium will create fissile uranium 233 which will be used as a fuel in the third stage। And world's first thorium based nuclear power plant Bhavani using uranium 233 is being used set up as Kalpakkam। तो इंडिया की 3 स्टेज पावर प्रोग्राम है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है उन्होंने डिवाइस किया था इन 1950s टू मेक मोस्ट ऑफ द इंडियाज लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व एंड अबंडेंट थोरियम रिजर्व। एंड इंडिया होल्ड्स ओनली 2 to 3% ऑफ वर्ल्ड्स यूरेनियम रिजर्व, बट इट पोसेसेस वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल थोरियम रिजर्व। एंड जो 3 स्टेज थे उसमें स्टेज 1 में प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर वाटर रिएक्टर्स थे जो कि नेचुरल यूरेनियम
कंसिस्टिंग 0.7% ऑफ यूरेनियम 235 यूज़ करते थे, दैट अंडरगोस फिशन टू रिलीज एनर्जी। रिमेनिंग जो 99.3% था वो यूरेनियम 239 था, जो कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्लूटोनियम 239। और जो स्टेज 2 में जो फास्ट वेक्टर ये रिएक्टर हैं, ये जो 239 निकल रहा था और जो बाकी जो बचा 238 था, तो उसका मिक्स्ड ऑक्साइड को यूज़ करके करते थे। इसमें प्लूटोनियम 239 अंडरगोस फिशन प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड मोर प्लूटोनियम 239 एंड थोरियम 232 will be introduced once sufficient inventory of plutonium 239 is built up, then इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्टेज 3 में एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स आएंगे जो कि फ्यूल्ड होंगे द मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, एंड थोरियम 232 ट्रांसम्यूटेट्स टू थोरियम यूरेनियम 233 विच पावर्स द रिएक्टर। ये प्लान है। थोरियम रिजर्व देखें अगर इंडिया में, नियरली 25% ऑफ वर्ल्ड थोरियम जो मोनोजाइट्स होते हैं ये इंडिया में अवेलेबल है, 1/4 ऑफ वर्ल्ड। दे आर फाउंड इन द बीच एंड रिवर सैंड्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सब में जगह है अपना। एंड वो देखें काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रिलेटेड न्यूज़ में है, तो यूनिट 4 ऑफ इंडिजिनस 400 मेगावाट का काकरापार यूनिट पावर प्लांट स्टार्ट वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। ये गुजरात में है। इज अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है दैट यूजेस नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल एंड हैवी वाटर एज मॉडरेटर। एंड यूनिट 4 एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ एक्सेस थर्मल मार्जिन। थर्मल मार्जिन क्या होता है? इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच रिएक्टर्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज बिलो इट्स मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो जो है उसको थर्मल मार्जिन बोलते हैं। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया कहाँ पे हैं? तो भाई यूपी में अपना नरोरा हो गया एटॉमिक स्टेशन, फिर बगल में राजस्थान में रावत भाटा, एंड गुजरात में 2 है, अपना काकरापार है और तारापुर है। तारापुर महाराष्ट्र में, सॉरी, गुजरात में कारापारी है। फिर कैगा है अपना कर्नाटका में, इधर तमिलनाडु में 2 है, तो कुंदाकुलम है और एक मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है। ये हो गया। उसके बाद आता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो बजट 2024-25 announced that the Indian government will partner with the private sector to develop Bharat small reactors. The announcement marks a historic shift in India's nuclear policy, as the Atomic Energy Act of 1962 did not permit private sector participation in nuclear energy generation. भारत स्मॉल रिएक्टर क्या होते हैं? तो बेस्ड ऑन द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, अनलाइक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर व्हिच इन्वॉल्व फैक्ट्री मेड इजीली असेंबल रिएक्टर, भारत स्मॉल रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन इंडियाज ड्राई हेवी वाटर टेक्नोलॉजी. They can enhance the contribution of nuclear energy to India's energy basket. Currently, its share is 1.6%. A small modular reactor or advanced nuclear reactor that has a power capacity of up to 300 megawatt electron per unit. They are small modular reactors, a small physically fraction of the size of conventional nuclear power reactor. Modular बोलते हैं systems and components to factory assembled and transported as a unit to a location. Modular का मतलब फैक्ट्री में ही फैक्ट्री असेंबल और ट्रांसपोर्टेड एज यूनिट टू यूनिट reactor harness nuclear fusion. Significance of a small modular reactor to require less energy refueling every 3 to 7 years compared to 1 to 2 years of current point. And prefabricated unit of the SMR can be manufactured, shipped and installed on one side. Eliminate or significantly lower the potential for safe release of radioactivity in the environment. टोकामैक. टोकामैक जो है, कोरिया ने सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च फ्यूजन रिएक्टर रीच द टेम्परेचर 7 times दैन ऑफ सन्स कोर. बाप रे बाप. तो जो के स्टार है क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 48 सेकेंड लॉन्ग ऑपरेशंस एट 100 मिलियन डिग्री पे 48 सेकेंड तक ऑपरेशन किया.
तो ये टोकामैक जो है एक एक्सपेरिमेंटल मशीन होती है, डोनट शेप की रिएक्टर होता है डिजाइन टू हार्नेस द एनर्जी टू ऑफ फ्यूजन, एंड इनसाइड टोकामैक ऑफ फ्यूजन प्लाज्मा इज क्रिएटेड एंड कन्फाइंड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड also called as artificial sun because it replicates the reactions of the nuclear fission taking place in the sun. Joint European Torus jet was the first device to achieve controlled fusion power, and ITER जो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर विल बी दी लार्जेस्ट टोकामैक डिवाइस. ITER जो है ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप है ऑफ 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज प्लस चाइना, जापान, इंडिया एंड कोरिया, रशिया, US. ITER India is a special project under the Institute of Plasma Research. It is responsible for delivery of ITER packages such as cryostats, in-wall shielding, etc. and currently under the construction in the France. The major tokamak related development अगर देखें तो China has made the world's first high temperature superconducting tokamak HH07, and European Union and Japan inaugurated JT60SA, the world's largest and most advanced tokamak fusion reactor. India has also constructed its indigenous tokamak Aditya and semi-indigenous steady-state superconducting tokamak SS1. Thorium molten salt nuclear plant. So, all the first power plant will be launched in Kobe Desert by China. Thorium molten salt nuclear plant will be launched in Kobe Desert by China in 2025. Instead of thorium, this nuclear power plant is a thorium. Instead of uranium, this nuclear power plant is a thorium as a fuel. The reactor does not need water for cooling because it utilizes liquid salt or carbon dioxide to transfer heat and make electricity. And unlike the water cooling model, this design significantly reduces the chances of meltdown. The incident of thorium-based reactor abundant supply है, unlike uranium, chemically safe due to higher melting point, better thermal conductivity, and chemical inertness. Environmentally safe, generate lesser toxic, thought to be radioactive. Nuclear Energy Summit, तो first ever nuclear energy summit held in Brussels, Belgium. Objective is to promote the development of nuclear energy hosted by International Atomic Energy Agency and the Belgian government. Participants were 32 countries including India. Next, battery energy storage system, BESS. So India's battery energy storage system ecosystem is estimated to receive funding of 3.5 lakh crore by financial year 2032, according to the report of SBI Capital Markets. तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है कैटेगराइज्ड अंडर द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम ESS, which use different electrochemical reactions to store the electricity. फॉर एग्जाम्पल लेड एसिड बैटरी होती है, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी एंड सोडियम सल्फर बैटरी की इनिशिएटिव टू प्रमोट बेस्ट. तो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 4000 मेगावाट ऑफ बेस्ट प्रोजेक्ट बाय 2030 एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज एंड नेशनल फ्रेमवर्क है फॉर प्रमोटिंग द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पावर. एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज में देखेंगे तो मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, इलेक्ट्रिकल है एंड केमिकल है, थर्मल है. 5 तरह के होते हैं. मैकेनिकल कैसे एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, लाइक पम्प्ड हाइड्रो से फ्लाई व्हील, कंप्रेस्ड एयर. इलेक्ट्रोकेमिकल में सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी जो है बैटरी में लीड जो देखे थे हम लोग, निकल कैडमियम, लेड एसिड और सोडियम सल्फर, फ्लो बैटरीज, ये सब. इलेक्ट्रिकल में डबल लेयर कैपेसिटर, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी सिस्टम स्मेस. एंड केमिकल में फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स. थर्मल में सेंसिबल हीट स्टोरेज. ये सारे के थ्रू कर सकते हैं एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर. Sodium ion battery. South Korean scientists developed a sodium ion battery that can be charged in seconds.
The technology is a high power hybrid solar sodium-ion battery capable of rapid charging. It is being conceived as a cheaper and potentially more feasible source of energy than lithium-ion battery. दोनों के अगर कंपैरिजन करें तो ऑकरेंस सोडियम is 500 to 1000 times more abundant than lithium. Lithium availability is limited to few countries. Charging time charges faster, low charging has safety as they do not explode or battery of higher resolution. Lithium less safer prone to causing higher slowly. Operational use operation is higher operating temperature range and can be रुको चल रहे हैं कहाँ चला रहे that can be used for more extreme temperature, lower operating temperature range and can be cause fire in temperature higher than higher temperature in operated in higher temperature. Applicability can be used in a small as well as large scale energy storage application and lithium are suitable for portable devices and electrical devices. Hydrogen fuel cell MBC became the world's first commercial passenger carry powered by 100% zero emission hydrogen fuel cell has been launched. Hydrogen fuel cell produces electricity by combining oxygen and hydrogen in an electrochemical reaction. Hydrogen fuel cell vehicles are completely free from tailpipe pollutant emission including particulate oxides of nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide. Hydrogen fuel cell feeds hydrogen in with the oxygen out hydrogen. Gene Care batteries, the CSIR developed durable battery for energy source of zero condition. Gene Care battery, that type of metal air battery that consists of negative electrode and air positive. Electrode has been developed by combining an efficient durable cathode catalyst increasing electrolyte fabricated for Gene Care batteries, which is zero efficiency benefit of portable flexible lightweight and can be used in extreme conditions. Triboelectric nano generator technology. IIT Indore has developed footwear for electric machine based on TENGs. It converts the mechanical energy generated for walking and converted in electrical energy using the triboelectric effect, which is then stored in a device embedded in the system. Triboelectric effect refers to a charge of electricity generated by friction. Stored energy can power small electronic devices, wearable devices, Internet of Things devices, medical devices, etc. The triboelectric devices. नेक्स्ट डिफेंस चलो आज तो कल ही खत्म हो जाएगा डिफेंस और निकले